हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय शिवानी। आज हम हमारी फर्स्ट यूनिट का चैप्टर 1 का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की हम कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टडी करेंगे। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स आर? नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, कॉन्सेंट्रेशन इन ppm। ठीक है, तो हम ये सब टर्म्स को हम एक्सप्लेन करते हैं आगे। फर्स्ट, जैसे सबसे पहले मोलैरिटी मोलैरिटी इन सबको जानने से पहले पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, ये हम छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ते थे। 9th 10th में हमने स्टडी किया है कि व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट एंड व्हाट इज सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन की फॉर्मेशन कैसे होती है? जैसे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सोल्यूशन। क्योंकि जो हमारे पास सोल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट। और जो हमारे पास सॉल्वेंट होता है दैट इज इन लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट। ठीक है, जब हमारे पास हम अपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है? सॉल्यूशन की। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअल टर्म क्या होती है? सॉल्यूट। अ सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, जिसे हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं टू फॉर्म अ सॉल्यूशन दैट इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस इन विच सोल्यूट इज डिसॉल्व। सॉल्यूट वो सब्सटेंस है जो किसको डिसॉल्व करता है अपने अंदर? सॉल्यूट को। ठीक है, डेट इज टिपिकली प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन द सोल्यूशन। ठीक है, अब हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हमने डिसॉल्व कर दिया आपस में। अब हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई? सोल्यूशन की। नाउ व्हाट इज सोल्यूशन? सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। वन पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन होगा डेट इज होमोजीनियस, नॉट हेट्रोजीनियस, नॉट हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस होने से क्या होगा कि जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो हमारा जो सोल्यूशन होता है डेट इज यूनिफॉर्म। ठीक है, उसकी कंपोजिशन क्या हो जाती है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाती है इसकी, होमोजीनियस मिक्सचर की। तो सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। इन अ सोल्यूशन द सॉल्यूट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट है वो क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सॉल्वेंट में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। फर्स्ट हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है? परसेंटेज मास बाय मास। हम इसको वेट बाय वेट भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है केमिस्ट्री में। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो हम वेट लिखते हैं mg। ठीक है, जो किस पे डिपेंड होता है? ग्रेविटी पे। लेकिन हम यहाँ केमिकल रिएक्शंस करवा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ग्रेविटी कोई रोल प्ले नहीं करती, इसलिए यहाँ पे केमिस्ट्री में वेट इक्वल टू मास को हम इक्वल कंसिडर करते हैं। ठीक है, क्योंकि वेट की जो वैल्यू है बेसिकली वो डिपेंड करती है प्लेस टू प्लेस। जैसे सेंटर ऑफ द अर्थ में जो जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है? जीरो, जिसकी वजह से हमारा वेट जो होता है वो जीरो होता है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेट ऑफ सल्यूट, अब हम मास बाय मास को हम कैसे लिख सकते हैं? हमारे पास सल्यूट की कंसंट्रेशन नोन होगी या फिर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन नोन होगी, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 100 से। जैसे एग्जांपल है, अगर हमारे पास 10% H2SO4 है मास बाय मास, 10% H2SO4 है मास बाय मास मीन्स कि हमारे पास 10 ग्राम हमें क्या है यहाँ पे? प्योर H2SO4। ठीक है, और जो हमारा सोल्यूशन है उस वो कितना है? 100 ग्राम। मतलब 10 ग्राम हमारा यहाँ पे क्या है? सॉल्यूट है, सॉल्यूट है, और 100 ग्राम हमारा यहाँ पे क्या है? सोल्यूशन है। हम यहाँ पे मास बाय मास को कंसिडर कर रहे हैं तो हम इसलिए इसको ग्राम लिखेंगे, हम लीटर नहीं लिखेंगे कि हमारा जो सोल्यूशन है वही, कि हमने इसको लीटर में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम मास बाय मास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्राम की ही बात करेंगे, ग्राम बाय ग्राम इंटू 100। ये भी हमें गिवन होगा, ये भी हमें गिवन होगा, तो हम परसेंटेज जो है मास बाय मास की फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वेट जो है सॉल्यूट का वो मेंशन करेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है,
तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो किस में होगा? ml में, नॉट ग्राम, ठीक है? तो जैसे एग्जांपल है, अगर हमने 10% मास बाय वॉल्यूम H2SO4 लिया, दैट मीन्स कि 10 ग्राम हमारे पास प्योर H2SO4 है, जिसको हमने किस में डिसॉल्व किया है? 100 ml सॉल्यूशन में। मतलब ये मिक्स करके H2SO4 कितना था? 10 ग्राम। 10 ग्राम हमने किस में डिसॉल्व किया? 100 ml सॉल्यूशन में, ठीक है? तो नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है? ये जो कंसंट्रेशन टर्म है हम सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स के लिए डिफाइन करते हैं, जहाँ पे हम लिक्विड को किस में पोर करते हैं? लिक्विड में, ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, 42.8% volume by volume ethanol solution means that 42.8 ml pure ethanol is present in 100 ml of ethanol solution, ठीक है? तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है? नेक्स्ट है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। जो नंबर ऑफ मोल्स है सोल्यूट के, हम उसको किस में डिसॉल्व करते हैं? इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है? दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। सिंपली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो एन बाई वी, ठीक है? जहाँ पे हमारा वॉल्यूम कितना होता है? ml में, ml है, अगर ml है तो उसको हम लीटर में चेंज करते हैं, क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन है उसमें क्या है? 1 लीटर के लिए हम मेंशन करते हैं, तो हम 1000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे डिवाइड होगा, ऊपर आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, ठीक है? या फिर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एन बाय वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है? या डायरेक्ट आप लीटर में ले सकते हो, अगर ml में है तो उसको 1000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, ठीक है? तो n हम निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेट ओवर मोलर मास, है ना? वेट ओवर मोलर मास। मैं अगर बोलूँ कि मुझे वाटर है हमारे पास, इसका कितना दिया हुआ है? 2 ग्राम दिया हुआ है, 2 ग्राम। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता करेंगे? सबसे पहले हमें इसका क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? मोलर मास। तो मोलर मास हम कैसे निकालेंगे? ट्वाइस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है H2 है यहाँ पे 2। हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन में बेसिकली क्या प्रेजेंट होते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है? तो एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का मास दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है? प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है? 16, दैट इज कितना? 118, सॉरी 18 ग्राम, ठीक है? तो अगर इसके लिए वाटर के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 2/18, दैट इज 1/9। तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितने हो गए? 1/9, ठीक है? तो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता लग गए, वॉल्यूम हमें गिवन होगा हमारे क्वेश्चन में इन ml या फिर लीटर, फिर उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके तो हम क्या निकाल सकते हैं? मोलैरिटी, ठीक है? So if a substance is in solid form, then its moles or millimoles can be calculated by using weight over mass or weight by mass into 100. Just 1 second. And when the same substance is in solution, ये तो था हमारा सॉलिड्स के लिए, ठीक है? अगर मैं बात कर रही हूँ कि मेरे पास इतने ग्राम दिस है और मैंने उसको इसमें डिसॉल्व किया, तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं मोलैरिटी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं सिर्फ लिक्विड्स की बात करूँ, कि जो हमारे पास सॉल्यूट है वो भी लिक्विड में है और जो सॉल्यूशन है वो तो ऑब्वियस लिक्विड में ही होता है, तो हम उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2, ठीक है? अगर हमें एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन है और उसका वॉल्यूम गिवन है, और दूसरे सॉल्यूशन के लिए हमें उसकी मोलैरिटी पूछी और वॉल्यूम गिवन है, तो हम डायरेक्ट मोलैरिटी के रिलेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी, ठीक है? So when the same substance is in solution, then we will apply m1v1 equal to m2v2 will give the mole or millimoles respectively, ठीक है? तो नेक्स्ट, नाउ मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्विंग पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है? मोलैलिटी उसका अपोजिट है। अपोजिट कैसे? कि हमारे यहाँ
इसमें इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेज़ेंट करते हैं और जो मोलैरिटी है उसको हम कैपिटल एम से रिप्रेज़ेंट करते हैं। इस केस में जो हमारा वॉल्यूम होगा, ठीक है? वो हम किस में लेते हैं? केजी में, ठीक है? केजी वॉल्यूम बोल दो या फिर मास बोल दो, जिसको हमने किस में लेना है? केजी में। वहाँ पे हम लीटर की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम केजी की बात करेंगे, ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेज़ेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है? और नेक्स्ट उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज़ द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेज़ेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है? जो पीपीएम है, बेसिकली ये हम जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन है, ठीक है? उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, मतलब बहुत लेसर अमाउंट में, माइनर अमाउंट में जब भी हमारे पास कोई सॉल्यूट प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? उसको हम कैलकुलेट करते हैं थ्रू पीपीएम में, ठीक है? जैसे इट रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ पॉल्यूटेंट इन 10 की पावर 6 units of volume. 10 ppm of SO2 in air means 10 ppm of SO2 in air means 10 ml of SO2 is present in 100 sorry 10 की पावर 6 ml of air, ठीक है? तो बेसिकली हम इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं इनसे, जहाँ पे हमें पॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो या पार्टिकल्स वगैरह फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट, अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, मोल फ्रैक्शन जैसे यहाँ पे हमने निकाला है वाई फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन निकालना होता है अगर हमें, ठीक है, ए का हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट किया, तो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? सॉल्यूशन में कितनी प्रेजेंट है हमारे पास मोल्स? अगर हमारे पास दो कंपोनेंट्स है, एक ए है और एक बी है, तो हम इनके रिस्पेक्टिव उनका अपना-अपना मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी दैट इज़ सम इक्वल टू 1, ठीक है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दैट इज़ इक्वल टू 1। अगर हमारे पास सॉल्यूशन में एक भी अगर पूछा है क्वेश्चन में कि हमें ए का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है? जैसे 2 है, ठीक है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है? 2 है। तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हम ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि जो इनका सम है वो क्या है? 1, ठीक है? तो एक का हमें सम दिया हुआ है दैट इज़ 1 माइनस 2 इक्वल टू -1, लेकिन मोल फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो हमें जो इसकी वैल्यू होती है वो कम, लेट्स सपोज़ 0.5 ली मैंने, ठीक है? 0.5, तो यहाँ से हम हटा देंगे तो कितना? 0.5, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा? 0.5, ठीक है? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इंडिविजुअल हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल के उनको ऐड अप कर सकते हैं, तो भी हम डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है? ये सभी हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है? उसके बाद अब नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज़ द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml और 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है? क्या होती है नंबर नॉर्मैलिटी? जैसे अगर मैं बात करूँ, मैंने H2SO4 लिया, ठीक है? H2SO4 के केस में अगर मैंने इसकी मोलैरिटी निकालनी है तो डायरेक्ट निकल जाएगी। हमें इसका वेट पता है, मोलर मास निकालेंगे, आई थिंक 80 होता है, इंटू 100 करके हमारा डायरेक्ट आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये तो हुआ मोलैरिटी के केस में। लेकिन जब हम नॉर्मैलिटी की बात करते हैं, तो नॉर्मैलिटी में हम क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है? जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आईआईटी पीवाईज क्यू में निकालूंगी तब हम इसको करेंगे, ठीक है? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट ओवर एन, ठीक है? इसको मैं एन से नहीं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या है? एन फैक्टर पता होना चाहिए। एन फैक्टर मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी एसिड कितने सॉल्यूशन में H प्लस आयंस डोनेट कर रहा है, कोई भी बेस जो है वो सॉल्यूशन में कितने OH नेगेटिव आयंस डोनेट कर रहा है, ठीक है? कोई भी कंपाउंड है, जैसे मैंने KMnO4 की बात की थी, तो KMnO4 में हमने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज निकाला था,
ठीक है? तो हर उसके लिए अपना-अपना अलग-अलग एन फैक्टर है। उसको मेथड एन फैक्टर निकालने के अलग-अलग मेथड्स हैं, कि हर स्पेशल कंपाउंड के लिए अपना-अपना एन फैक्टर हम निकाल सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं H2SO4 को ब्रेक करूँ, ठीक है? तो मैंने इसको ब्रेक किया ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस SO4, 2 नेगेटिव हमारे पास ऐसे ब्रेक होता है। तो सॉल्यूशन में कितने H प्लस आयन्स दे रहा है? सॉल्यूशन में कितने H प्लस आयन्स दे रहा है? 2 H प्लस आयन्स। तो उसका जो भी वेट हमें गिवन हो उसको उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2/2 इंटू 80 इंटू 100। वेट ऑब्वियस है हमें गिवन होगा, तो हम नॉर्मैलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है? अब एक चीज़ और, अगर हमें इन झंझट में नहीं पड़ना, हमें अगर मोलैरिटी गिवन है, ठीक है? अगर हमें मोलैरिटी गिवन है, एन फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया है, एन फैक्टर हमने निकाल लिया, जैसे मैंने H2SO4 का निकाला। मुझे H2SO4 की यहाँ पे मोलैरिटी दी हुई है, जैसे 0.2 मोलर, ठीक है? और इसका एन फैक्टर मुझे पता है कि 2 है, ठीक है? तो मैं इसकी नॉर्मैलिटी डायरेक्ट निकाल सकती हूँ, कितनी? 0.2 इंटू 2 कितनी हो जाएगी? 0.4 नॉर्मल। ठीक है? 0.4 नॉर्मल। तो ये डायरेक्ट फ़ॉर्मूला है कि हम नॉर्मैलिटी को डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें मोलैरिटी की वैल्यू गिवन हो और एन फैक्टर तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये थी हमारी नॉर्मैलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास, अब लास्ट में इसका कॉन्क्लूज़न क्या है? अब हमारे पास हमने इतने सारे कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स पढ़ी है, उनका टेम्परेचर पे क्या इन्फ्लुएंस है? ठीक है? उनका टेम्परेचर पे क्या इन्फ्लुएंस है? कौन से जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो टर्म्स हैं, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? ठीक है? जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ऑब्वियस है कि उसका रिलेशन वॉल्यूम से होगा अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है? आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? हम स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते हैं क्लास 11th में। दैट इज़ पीवी इज़ इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है? तो वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है वो किससे होता है? डायरेक्ट टेम्परेचर से। जैसे ही हम अपने सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, हमने क्या किया? टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, तो वॉल्यूम भी क्या होगा? इंक्रीज़ करेगा। ठीक है? तो मोलैरिटी जो है वो कैसे इंक्रीज़ कर रही है? ठीक है? मोलैरिटी क्या होती है? अभी हमने पीछे पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये होती है मोलैरिटी। ठीक है? नॉर्मैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू किसमें? लीटर में। ठीक है? तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये क्या है? वॉल्यूम डिपेंडेंट है। ठीक है? अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, तो ऑब्वियस है कि वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा। ठीक है? तो इसलिए इनका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो एग्ज़ाम में आ जाता है, ये पीवाईक्यू है जो नीट में भी आया और आईआईटी में भी, कि व्हिच वन कंसंट्रेशन टर्म्स डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो कौन-कौन सी है? मोलैरिटी है, नॉर्मैलिटी है, मास बाय वॉल्यूम है और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है? तो ये 4 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है? क्योंकि हम इनमें किसके साथ डील कर रहे हैं? वॉल्यूम के साथ। अब उसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है वो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जहाँ पे वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है, जहाँ पे वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है, वो क्या है? हमारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है? वॉल्यूम ही नहीं है तो हम जितना मर्ज़ी टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाओ, उन उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो डील कर रहे हैं वो मास से ही कर रहे हैं। ठीक है? मोल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है? मोलैलिटी हो गया। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर केजी सॉल्यूशन। ठीक है? यहाँ पे हम केजी की बात कर रहे हैं, लीटर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो ये थी हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स। नेक्स्ट टाइम हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो थैंक यू सो मच।